पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस गांव में आने का मौका अता फरमाया। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारामद बातें आपकी खिदमत में नजर करूं। मेरी तकरीर के बीच में कोई नारा वगैरह मत लगाइएगा। मैं जो कहूं उसे आप गौर से सुनिए। तकरीरें जमाने के लिए नहीं होती हैं, तकरीरें समझाने के लिए होती हैं। तकरीरें जमाने में हम इतना ज्यादा दूर चले गए हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि हमारी तकरीर से हमारी कौम को मिलता क्या है। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मेरे कारवां के लिए। उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, इंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्जे फुगा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। उर्स का मौका है। कुछ बातें इस तनाजुर में भी अर्ज करनी हैं और कुछ बातें जो मैंने दूसरी आय मुबारका तिलावत की है उसके ज़िम्न में भी मुझे अर्ज करनी है। चूंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने का इत्तेफाक होता है, हमारे जलसों का यही हाल है पूरे मुल्क में, जैसे आपके इस कस्बा में। चाहे उर्स हो चाहे जलसा हो, उसकी शक्ल मेले की शक्ल में बदल चुकी है। कुछ लोग झूला झूलने आते हैं, कुछ लोग मिठाई खाने आते हैं, कुछ लोग मेला देखने आते हैं, कुछ लोग बदमाशियां करने आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जलसा देखने आते हैं, मौलाना और शायर को देखने आते हैं। उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ सुनने आते हैं। अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना जफर साहब नाते पेश फरमा रहे थे, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी हैरत होगी आपको ये सुन करके, जब और भी कई बहुत सारे मकामात पे उर्स में गए हैं तो वहां जो झूला होता है, कूदने वाला एक झूला होता है, तो हमने बुर्का पहन करके माओ और बहनों को उस पर कूदते हुए देखा। तो लोग कहते हैं मौलाना आप ऐसे कैसे बोल देते? जो देखता हूं वही बोलता हूं यार। नहीं, नकाब पहन के औरतें उस पर उछल उछल करके झूला झूलती। तो जिस कौम का ये हाल हो गया हो, उसे मतलब यूं के पूरा जिस्म जो है जख्मों से चूर चूर है, मरहम पट्टी कहां रखी जाए। तो मेरी तकरीर के दो पार्ट्स हैं, एक वलियों के हवाले से है और एक इस्लाह के हवाले से है। सबसे पहले ये सुन लीजिए, उर्स किसे कहते हैं। किसी भी वली का इंतकाल जिस तारीख में जितने बजे हुआ है, उस तारीख में उतने बजे उसके लिए ईसाले सवाब कर देने का नाम उर्स है। इसमें कुछ खर्चा लगता है? जिस तारीख में जितने बजे
अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ है उस तारीख में उतने बजे उसके लिए सवाब पहुंचा दो, बस उर्स हो गया। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है इसका उर्स से कोई लेना देना नहीं, माफ कीजिएगा, कतई तौर पर। अब धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है। बहुत सारे उर्स करवाने वाले भी नाराज हो जाते हैं मुझसे। मुझसे झूठ नहीं कहा जाता, ये अलमिया है हमारे लिए। हाँ, झूठ नहीं कहा जाता, जो बात है वो है। खामखा जो हम ऊपर से ऐसा लिबादा ओढ़ने, पाकीज़ा सिफत बनने का कि बिल्कुल अभी जन्नत से उतर के आए हैं, ये हमसे नहीं हो पाता है। अल्लाह के वलियों के मकामात हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल-अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन तुम्हारे गहरे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, मगर अल्लाह के नेक बंदों की, वलियों की दोस्ती कयामत में भी काम आएगी। कुरान शरीफ। मैं उनसे भी मुखातब हूं जो अहले सुन्नत वल जमात के तबका से ताल्लुक नहीं रखते हैं। बड़ी संजीदगी के साथ बैठो, आप सुनो। वलियों के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में बेशुमार आयतों का नुज़ूल फरमाया है। आयतें बहुत सारी नाजिल हुई हैं वलियों की शान। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह कहता है ये जन्नत है, इसका मालिक और वारिस हम उसे बनाएंगे जो वली होगा, परहेजगार होगा। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। ओ लोगो सुनो, अल्लाह के दोस्त तो सिर्फ वली लोग, परहेजगार लोग। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानी वफदा। अल्लाह फरमाता कयामत के दिन हम वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। ये कुरान शरीफ है, बरेली शरीफ नहीं है। हाँ, अगर किसी को ये समझ में आए नहीं जी ये तो कोई अपनी तरफ से, तो अभी कुरान शरीफ ले आइए, हम आयतें निकाल के बता देते हैं आप। ये अल्लाह कह रहा है, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानी वफदा। वलियों को हम हश्र के मैदान में दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। 25वां पारा उठाइए कुरान का। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन कज़ालिका व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। बेशक वली लोग अमनो शांति की जगहों में हैं। वो कौन सी जगह हैं? वो जन्नत है, जन्नत बगीचा जिसमें पानी के चश्मे हैं। हमने वलियों को यल्बसूना मिन सुंदुस व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन, हमने वलियों को जन्नत के ड्रेस पहना करके, कुरैबो कनादीस के लिबास पहना करके, गोल्ड की कुर्सियों पे बिठाया आमने सामने। तो इस तनाजुर में हमारी जिम्मेदारी बनती है, वली बनता कैसे है, आप उस डगर पे क्यों नहीं चलते हैं? मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आखिरकार जो वो लोग वली बने हैं, इनकी चौखट पे आपने भीड़ लगा रखी है, लेकिन आप वली क्यों नहीं बनने की कोशिश करते? वली बनने के लिए तकवा शर्त है, परहेजगारी शर्त है, अल्लाह से डरना शर्त है, अपने आप को मुनज़्ज़ा और मुबर्रा गुनाहों से रखना शर्त है, फिर कहीं अल्लाह का फैज़ान करम जारी होता है। इसमें हमें अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा। बुजुर्गों ने कैसे कैसे खाना खाया। कुछ तो ऐसे हजरात रहे जिन्होंने मुट्ठी मुट्ठी भर जौ खाया है, बरसहा बरसता, नफ्स को कुचला है, अपने आप को फना किया है रियाजत की भट्टी में, तपा के कुंदन बनाया है, तब जाकर के उनके चेहरे नाज पर रब के नूर की किरणें फूटती हैं।
पहले तपाओ ना अपने आप को रियाजत की भट्टी में। लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, अल्लाह के घर में नहीं आएंगे। वैसे भी सुन्नी हमारा नमाज बहुत कम पढ़ता है, जरूरत हमारा सुन्नी नमाज बहुत कम पढ़ता है। और बस इसका बस चले ना तो कहां हमारा काम बनेगा, जाके वहां पड़ जाएगा, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे खेत हो, चाहे कल्याण हो। सुन लो कान खोल के, कोई कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह की दहलीज छोड़ दी ना, गए चूल्हे बाढ़ में। वो बादशाह आजम है, उसका ऐलान है, या युहन्नास अंतुमुल फक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दरबार के मंगते हो, भिखारी हो। हम भिखारी होकर के अल्लाह के दरबार में अकड़ते फिर रहे हैं, इतराते फिर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। तो अर्ज में कर रहा था, वली अपने नबी के कदम पे होता है। आइए देखिए, हजरत सुलेमान पैगंबर का नाम आपने सुना है? सुना है। पूरी दुनिया पे हुकूमत थी उनकी, इतने बड़े बादशाह थे, अल्लाह के नबी थे। मलका बिल्कीस का जब इंफॉर्मेशन हुदहुद ने दिया हजरत सुलेमान पैगंबर को, तो हजरत सुलेमान पैगंबर ने कहा, कौन है जो मलका बिल्कीस को मेरे दरबार में ला करके उससे पहले कि वो आए उसको उसके तख्त समेत लाके हमारे दरबार में पेश करे। तो एक जिन्नात खड़ा हुआ, बड़ा दबंग था। काला इफ्रीतुम मिनल जिन अन आती का भी कबल अन तक़ूम मिन मकामिक। उठाइए कुरान शरीफ। एक इफरीत बहुत सरकश जिन्नात था, वो खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं मलका बिल्कीस को उसके तख्त समेत आपके दरबार में लाके पेश कर दूंगा। सुलेमान पैगंबर ने कहा, कितनी देर में लाओगे? कहा, जब आपकी ये महफिल बर्खास्त होगी ना, ये जलसा खत्म होने से पहले ले आऊंगा। हज़रत सुलेमान ने कहा, नहीं, इससे पहले कौन लेके आएगा, इससे पहले कौन लेके आएगा? तो अब सारे जिन्नात चुप। जहां जिन्नातों की ताकत खत्म होती है, वहां वलियों की ताकत की शुरुआत होती है। अब उनकी उम्मत का एक वली आसिफ बिन बरखिया उठे, उन्होंने क्या कहा, अन आती का भी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह के नबी मुझे इजाजत देना, मैं आपकी पलक झपकने से पहले मलका बिल्किस को ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले जरा आंखें अपनी पलकों जरा झपका के देखिए। अभी पलक झपकी नहीं थी कि कई हजार मील के फासले पे रहने वाली मलका बिल्कीस को तख्त समेत अल्लाह के वली ने, सुलेमान पैगंबर की उम्मत के वली ने हजरत सुलेमान के कदमों में लाकर रख दिया। पता ये चला कि नबी की उम्मत में जो औलिया होते हैं उनका पावर होता है, उनका अख्तियार होता है। और आइए, हजरत मरियम तो नबी नहीं है ना, हजरत ईसा पैगंबर की मां है, वलिया है, वलिया। इनकी अम्मी जान ने मन्नत मानी कि अल्लाह मेरे पेट में जो कुछ भी है ये पैदा होगा तो तेरे घर बैतुल मक़दिस के लिए खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। तो अब हजरत मरियम पैदा हुई, तो इनने कहा, अल्लाह, उठाइए सूरह इमरान, आले इमरान, अल्लाह मैं तो सोची थी लड़का पैदा होगा, लड़का तो हुआ नहीं, लड़की पैदा हो गई, और लड़की लड़के की तरह होती नहीं। या अल्लाह, इसके कुछ दिन तो नापाकी के आते हैं, तो तेरे घर में अगर वक्फ कर दूंगी तो फिर क्या होगा, क्या रही? ये सारी बातें उनने अल्लाह से अर्ज करी। अल्लाह ने कहा, ओ इमरान की बीवी, तूने मन्नत मानी थी ना, चुपचाप इसको वक्फ कर दे मेरे घर के लिए। कहा चलो ठीक है, वक्फ करते हैं। हजरत मरियम को वक्फ करने की बारी आई तो ये हुआ कि इनकी परवरिश कौन करेगा। हजरत जकरिया पैगंबर भी थे और भी 2-3 नबी थे। तो नबियों ने कहा कि हम पालेंगे, किसी ने कहा हम पालेंगे, किसी ने कहा हम पालेंगे। तो हजरत मरियम की परवरिश के लिए गोटी डाली गई, गोटी, कुरा डाला गया कि किसके हिस्से में मरियम आएंगी जो उनकी परवरिश करे। तो गोटी हजरत जकरिया के नाम निकली, जो हजरत मरियम के खालू रिश्ते में लगते थे। हजरत जकरिया ने हजरत मरियम को बैतुल मक़दिस के मेहराब में लाके रख दिया। छोटी सी थी, लेकिन जानते हो
जब वो खाना लेके आते, पानी लेके आते, तो जब जब पहुंचते, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, जब जब हजरत ज़करिया मेहराब मरियम में आते तो वहां अलग अलग किस्म की रोजी, फल फ्रूट, बेमौसम का फल देखते। तो हजरत ज़करिया को बड़ा ताज्जुब हुआ, या अल्लाह, मैं ही तो खाना लेके आता हूँ, ये फल तो पूरे शहर में कहीं मिलता नहीं है, इसका मौसम भी नहीं है, बेमौसम का फल, ये रिज़्क़ कहाँ से आता है? आखिरकार पूछा हजरत ज़करिया ने, क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम बता ये कहाँ से आता है? हजरत मरियम क्या बोलती? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के नबी सुनो, ये रोजी अल्लाह की तरफ से मेरे पास आती है। ये नबी नहीं है, नबी की माँ है, रसूल की माँ है, वलिया है। वो क्या फरमाती हैं? ये रोजी अल्लाह की तरफ से मेरे पास आती है। जमाना बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। एक वो दिन आया जब हजरत मरियम बुलूगत के करीब पहुंची, तो जिब्रील आए, बशरी शक्ल में आए। उन्होंने कहा, अना रसूल रब्बिक लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, ओ मरियम, मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्तादा हूं, मैं इसलिए आया हूं कि तुझे साफ सुथरा बेटा दे दूं, मैं दे दूं। क्या लोग कहते हैं? और अल्लाह ये सब देता है। जिब्रील क्या कहते हैं? लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, मैं तुझे दे दूं। पता ये चला कि अल्लाह भी देता है, और अल्लाह जिसे पावर देता है वो भी देता है। हजरत मरियम ने कहा, अल्लाह की पनाह, मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है, बेटा मुझे कैसे पैदा होगा? कहा, अल्लाह यूं ही चाहता है। हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम के आस्तीन में फूंक मारी तो वो हामिला हो गई। अब जब बच्चा पेट में परवान चढ़ने लगा और ये जाहिर हुआ कि मरियम के पेट में कुछ है, तो पूरा गांव, पूरा कस्बा नहा धो के पीछे पड़ गया। मरियम, बता ये किसका बच्चा है? तेरी शादी नहीं हुई, बता तेरे पेट में किसका बच्चा है, बता। आप सोचिए, किसी ऐसी औरत के, लड़की के साथ ऐसा मामला पेश आए हमारे माशरे में, तो क्या उसका जीना हम लोग दुश्वार नहीं कर देंगे? तो हजरत मरियम सब झेलती रही, सारा ताना बर्दाश्त किया। जब ईसा पैगंबर की पैदाइश का मौका आया तो अल्लाह की तरफ से इजाजत हुई और जिब्रील ने इंफॉर्मेशन की, कहा, मरियम, ये पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे चली जा, मेरा बंदा इधर पैदा होगा। हजरत मरियम उधर गई और जाने के बाद पहाड़ के दामन में छुपी तो हजरत ईसा पैदा हुए। जो जो अल्फाज मरियम ने कहे हैं, कुरान ने वो अल्फाज नोट किए हैं। हजरत मरियम ने क्या कहा? अल्लाह, काश मैं मर गई होती, काश मैं भूली बिसरी हो जाती, इस दिन को ना देखती। ये सारे जुमले रब ने नोट किए हैं कुरान में। हजरत मूसा के दौर में एक आदमी था जो बड़ा मुस्तजाबुद दावत था, बलाम इब्ने बाऊर, बड़ी लंबी उम्र पाई थी उसने। तो हजरत मूसा ने जब अपने कानून शरीयत के पेश किए तो कौम के ऊपर कानून थोड़ा बोझ लगा ना, जैसे आज हमारे ऊपर बोझ लगता है। नमाज पढ़ने को बोलो तो हमारा सुन्नी जवान भी नहीं पढ़ता है और करीब करीब बुढ़वा भी नहीं पढ़ता। हाँ, पैर लटकाए भी है, अब मरे कि तब मरे, फिर भी अल्लाह का घर याद नहीं आता बुढ़े को। बैठा चुगलियां करता रहेगा, गीबतें करता रहेगा, तेरी मेरी करता रहेगा, अल्लाह घर में नहीं जाता वो। तो हजरत मूसा ने जब अपने दीन का कानून पेश किया तो कौम के जो बड़े टंडेल पटेल थे ना, उनको बड़ा दुख हुआ, यार ये तो नहीं चलेगी, हमारे नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या किया? बलाम इब्ने बाऊर के पास गए मीटिंग करके, तुम कितना भी पैसा ले लो, लेकिन एक बार तुम मुस्तजाबुद दावा तो मूसा के लिए बद्दुआ कर दो। तो उसने कहा, ये हमसे नहीं हो सकता, हमें पता वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम अपनी आखिरत नहीं खराब करेंगे। और दूसरी मरतबा फिर गए लोग, ज्यादा पैसा उसका खजाना लेके गए, बड़ा दम होता पैसे में। नकीब साहब, आपने देखा होगा, हाँ, जब 5-5 रुपया आता रहता तो शेर बढ़ते जाते हैं नहीं बढ़ते हैं? एक और शेर सुन लीजिए साहब, एक और सुन लीजिए, माशाल्लाह अभी नाजिल हुआ है। अच्छे शायर, अच्छे नात खां कम है, तो पैसा ज्यादा आ गया ना, ओहो, तो अच्छा इतना ले लो यार, अब तो मान जाओ। बाउर साहब पगला गया वो पैसा देकर। जब पगलाया ना, बद्दुआ के लिए हाथ उठाया तो अल्लाह ने उसके चेहरे को मस्क कर दिया, अल्लाह ने उसका इल्म छीन लिया, उसकी दुआओं की बरकत छीन ली, तबाह बर्बाद हो गया वो।
ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बलाम इब्ने बाऊर की शक्ल में मुस्तजाबुद्दावात अल्लामा मौलाना अमीर जमात हजरत जी बन करके वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। किसकी वजह से? वलियों की चौखट पे बैठने की वजह से। ये तो कुरानी आयात। एक दो हदीस शरीफ भी सुन ले। सहाह सित्ता की हदीस, अल्लाह फरमाता है, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जब बंदा अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, इज़ा हब्बल्लाहुल अब्दा युनादी जिब्राइल इला आखिरी, अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता है तो अल्लाह फरमाता है जिब्रील जरा। जिब्रील हाँ लब्बैक या अल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता जिब्रील अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी इससे मोहब्बत कर। ठीक है अल्लाह, बिल्कुल मोहब्बत करेंगे। फिर अल्लाह फरमाता जिब्रील मले आला में भी ऐलान कर दे, चार दांगे आलम में ऐलान कर दे कि अल्लाह फला बंदे से प्यार करता है, जिब्रील भी फला बंदे से प्यार करता है, इसलिए सब उस बंदे से प्यार करने लग जाओ। फिर जानते हो क्या होता है? वो बंदे से पूरी कायनात प्यार करती है। जब पूरी कायनात प्यार करने लगती है, अल्लाह फरमाता है वो बंदा मेरा कसम उठा ले तो मैं अपने उस दोस्त की आबरू रखता हूं, मैं उसके नाज बर्दारी करता हूं। ये अल्लाह फरमाता है। बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम, आका फरमाते हैं जब बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है? मैं उस बंदे का हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोला करता है, यहां तक कि वो बंदा कसम खा ले तो मैं उसकी कसम पूरी किया करता हूं। ये हदीस शरीफ और कुरान शरीफ की आयात की रोशनी में वलियों की शान, वलियों के मकाम अल्लाह उसके रसूल ने बयान फरमाए। तो जो कहते हैं इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबा वलव इज्तमऊ ला, ओ सुन्नियों तुम जिसे पुकारते हो अल्लाह के अलावा ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो मक्खी का पर नहीं बना सकते। मक्खी का पर तुम बनाओ भाई साहब, अल्लाह वाले लोगों की किस्मतें बनाते हैं, अल्लाह वाले कायनात की उलझी हुई जुल्फों को संवारते हैं, अल्लाह वाले इंसानियत को रब की दहलीज पे आने का पता बताते हैं। अल्लाह वालों का काम मक्खी के पंख पर बनाना नहीं है। हाँ हो अल्लाह वाला। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़वाया है अकेले। पूरी दुनिया मिल करके जितना मुसलमान नहीं बना सकी है उतना मुसलमान अकेले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया है। ये कैसे थे? 70 साल तक ख्वाजा ने ये पीठ सोने के लिए जमीन पर नहीं लगाई, और हम 9 बजे तक सोते हैं, सुबह 9 बजे तक सोते आराम फरमाते हैं। पूरी रात तो जागेंगे। लोगों कान खोल के सुन लो, इशा पढ़ करके जल्दी सो जाया करो ताकि सुबह जल्दी आंख खुल जाए। अल्लाह के फरिश्ते रोजी लेकर के फजर की नमाज के वक्त आते हैं तो कम से कम अल्लाह के दहलीज़े करम पर अपने कशकोले गदाई लेके बैठे रहो ताकि अल्लाह की तरफ से जब फरिश्ता रोजी लेके आए तो तेरी झोली में डाल के चला जाए। और जब नहीं जाते हैं तो क्या, अब पीर साहब कोई पलीता दीजिए, हजरत कोई तावीज बना दीजिए, एक कांटा वाले पेड़ में लटका दीजिए, एक कब्रिस्तान में दफन कर दीजिए। अल्लाह कसम किसी भी पलीते से कोई फायदा नहीं होगा। कोई पीर, कोई तावीज, कोई पलीता फायदा नहीं करेगा। नमाजें पढ़ो, नमाजें मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके। ये जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत है, सबसे कीमती इबादत है। कुर्बे मौला का सबसे बेहतरीन मुअस्सर जरिया है वो नमाज है, और हम नमाज पढ़ते नहीं।